ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर आज 60वें सत्र में श्री सत स्वरूपदास गोस्वामी जी द्वारा लिखित यह सुंदर पुस्तक इसके 31वें प्रकरण के दूसरे भाग में है। 31वां प्रकरण प्रकरण 31 जिसका नाम है इस्कॉन के विरुद्ध धमकी, जो अंदर और बाहरी स्रोतों द्वारा श्रील प्रभुपाद की अपने गुरु महाराज के चरणों में अविचल आस्था और निष्ठा का द्योतक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसके अंतर्गत किस प्रकार की धमकी हमने पिछले सत्र में देखा। इसके भाग 1 में देखा प्रकरण 31 में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने 3 वर्ष के समय काल में 34 के करीब केंद्रों की स्थापना हो चुकी थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और कैसे भारत से उनके स्वयं के गुरु भाई मायापुर में उनके संस्था के लिए जमीन उपलब्ध कराने में असहयोग कर रहे थे। कैसे जो द्रुत गति से बढ़ रहे इस आंदोलन के हरे कृष्ण संकीर्तन आंदोलन में नव स्थापित केंद्र के अध्यक्ष शुद्धता चरित्र की और शुचिता आचरण की व्यवहार की उस पर सम्यक ध्यान नहीं दे रहे थे, और अनेकों प्रकार की त्रुटियां मिली जो बहुत सारे अर्थों में स्वीकृत नहीं थी, जैसे चरणामृत में नमक का पाया जाना, 16 माला के साथ निष्ठा पूर्वक प्रतिबद्धता ना प्रदर्शित करना। इससे भी गंभीर समस्याएं अभी आने वाली थी, जिसे हम इस प्रकरण 2 में आज श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा अनुरोध है पुस्तक का प्रयोग करें, जिनके पास नहीं है उनके लिए यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा। तो अनुरोध रहेगा आप सभी से कि श्रवण के समय इन मनन योग्य बिंदुओं को विचार करते हुए जो व्यवहार में लाया जा सके उसे हम प्रयोग करें। जहां हमने समाप्त किया था वो ये था, श्रील प्रभुपाद ने इच्छा व्यक्त की कि बहुत से मंदिर अध्यक्षों से, ये हमारा अंतिम पैराग्राफ था, तो हम इसे यहाँ से ही पढ़ना आरंभ करते हैं फिर से। रथ यात्रा से। श्री प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को लिखा था, यहाँ हमने समाप्त किया था। अब मेरी इच्छा है कि मैं अपना पूरा समय पुस्तकों के लिखने और अनुवाद करने में लगाऊं, और अब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी स्वायत्त शासित हो। मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण मामलों को देखने के लिए हमें केंद्रीय शासी मंडल बनाना चाहिए। मैं गर्ग मुनि से इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूं, इसलिए यदि तुम रथ यात्रा उत्सव तक वापस आ सको तो हम इस संबंध में सैन फ्रांसिस्को में प्रारंभिक बैठक कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने ये ब्रह्मानंद जी को लिखा था, और अब आरंभ करते हैं। जुलाई में प्रभुपाद चतुर्थ वार्षिक इस्कॉन रथ यात्रा के अवसर पर सैन फ्रांसिस्को गए।
यह अब तक के उत्सवों में सबसे बड़ा उत्सव था, जिसकी शोभा यात्रा गोल्डन गेट पार्क से होती हुई सागर तट गई और उसमें 10,000 लोगों ने भाग लिया। प्रभुपाद अस्वस्थ थे और वे आधी यात्रा के पूरी होने तक आधा दिन जुलूस में शामिल नहीं हुए। वे रथ के सामने सड़क में नाच रहे थे, जबकि 100 शिष्य कीर्तन करते और करताल और मृदंग बजाते उन्हें घेरे हुए थे। उसके बाद प्रभुपाद रथ में सवार होना चाहते थे, जैसा कि उन्होंने गत वर्ष किया था, लेकिन उनके कुछ शिष्यों ने उन्हें रोका। उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले गुंडों के एक गुट ने गड़बड़ी पैदा की थी और प्रभुपाद का रथ में बैठना खतरनाक हो सकता था। प्रभुपाद इससे सहमत नहीं थे, पर अंत में वे राजी हो गए और अपनी कार में बैठकर सागर तट पहुंचे। सागर तट पर फैमिली डॉग ऑडिटोरियम में प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान आरंभ किया। यहाँ आने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यद्यपि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ आना मैंने अपना दायित्व समझा, क्योंकि आपने भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा उत्सव में सम्मिलित होने की कृपा की है। मैंने अपना दायित्व समझा कि मैं आऊं, आपको देखूं और आपको संबोधित करूं। प्रभुपाद का स्वर निर्बल था। बाद में सैन फ्रांसिस्को के अपने आवास में प्रभुपाद ने शिकायत की कि उन्हें रथ में नहीं बैठने दिया गया। हरे कृष्ण आंदोलन के नेता के रूप में उन्हें रथ में बैठना चाहिए था। उनके कुछ शिष्यों ने उन्हें न केवल रोका ही था, वरन कुछ शिष्य रथ में प्रमुख स्थान पर बैठे थे, मानो वे उनका स्थान ले रहे हों। प्रभुपाद ने रथ यात्रा के लिए एकत्रित बहुत से मंदिर अध्यक्षों से कहा कि वे आपस में मिलकर इस्कॉन की व्यवस्था के लिए एक शासी मंडल बनाने के संबंध में विचार विमर्श करें। भक्तों ने ऐसा किया और प्रभुपाद को सूचना दी कि उनका विचार था कि उनमें से केवल किसी एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में चुना जाए। उनकी समझ में नहीं आया था। प्रभुपाद ने कहा कि शक्ति समूह में होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति में नहीं। चूंकि वे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य थे, इसलिए एक अन्य एकाकी नेता की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने उनसे फिर बैठक करने को कहा। लॉस एंजलिस लौटकर प्रभुपाद ने घोषणा की कि वे अपने बहुत से शिष्यों को संन्यास आश्रम में दीक्षित करेंगे। शिष्य समुदाय ने उमंग पूर्वक उत्सव की तैयारी की। प्रभुपाद ने कहा कि सन्यासी अपने मंदिरों को त्यागकर भ्रमण और धर्मोपदेश करेंगे। इस्कॉन के लिए यह एक अभूतपूर्व परिवर्तन था, एक सनसनी थी, और भक्तों को यह बात बहुत अच्छी लगी। यद्यपि प्रभुपाद संन्यास आश्रम की दीक्षा अपने कुछ बहुत आगे बढ़े हुए शिष्यों को दे रहे थे, पर उन्होंने तब भी कहा कि संन्यास की दीक्षा उन शिष्यों को उनकी भौतिक इच्छाओं के पास से मुक्त होने के लिए दी जा रही थी। उन्होंने दीक्षा की तिथि 2 सप्ताह बाद जुलाई अंत में निश्चित की। लॉस एंजलिस में एक दिन प्रभुपाद से मिलने वाले एक भक्त ने, जो उनके कक्ष में विनम्रता पूर्वक उनसे वार्तालाप कर रहा था, पूछा कि प्रभुपाद ने उसके हाल के एक पत्र में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दिए थे। प्रभुपाद को ऐसे किसी पत्र का स्मरण नहीं हो पाया। अपने सचिव के पूछने पर उन्हें मालूम हुआ कि उनका सचिव आने वाले पत्रों को प्राय मंदिर के कुछ नेताओं को दिखाता था, जो अपने विवेकानुसार उन पत्रों को रोक लेते थे, जिन्हें वे बहुत मामूली या आपत्तिजनक समझते थे। प्रभुपाद को आघात पहुंचा। उनकी और उनके शिष्यों के बीच में आने की किसी की हिम्मत कैसे हुई? अपने आप निर्णय लेने का किसी को क्या अधिकार था? एक शिष्य अपने गुरु महाराज की डाक को सेंसर कैसे कर सकता था? यद्यपि प्रभुपाद ने संबंधित शिष्यों को डांट लगाई, किंतु इस घटना से उनके दिमाग पर जो भारी बोझ था, उसमें और वृद्धि हो गई। भारत से आने वाले पत्रों द्वारा प्रसारित आध्यात्मिक रोग के विचार ने उन्हें फिर क्षुब्ध किया। लॉस एंजलिस में उन्होंने किसी को इतना अपने निकट नहीं पाया, जिससे वे आध्यात्मिक गुरु के महत्व के बारे में बात कर सकें, जिसे इतनी संजीदगी से घटाया जा रहा था। चूंकि उनकी चिंता का उनके शरीर पर बुरा असर हो रहा था, वे बीमार पड़ गए और उनका खाना पीना बंद हो गया। करणधर स्मरण करते हैं, मैंने कुछ बातें सुनी थी, किंतु चलते जाओ के भाव से उन पर पर्दा डाल दिया गया था। प्रभुपाद भी ऐसी चीजों के बारे में अधिक बात नहीं करते थे। तब भी एक बार जब सन्यासी लॉस एंजलिस से चले गए थे, तब उनके कमरे में प्रभुपाद ने मुझसे पूछा कि क्या जो कुछ हो रहा था उसे मैं समझ रहा था। मैंने कहा, हाँ मैं समझता हूँ, पर वास्तविकता यह थी कि मैं अधिक कुछ नहीं जानता था। उस समय जो भक्त संकीर्तन के लिए जाया करते थे, वे गली में कीर्तन कर रहे थे और प्रभुपाद अपनी डेस्क के सामने बैठे थे। भक्तों का कीर्तन सुनकर वे पीछे की ओर मुड़े और अपने खिड़की से नीचे भक्तों की दिशा में देखकर मुस्कुराने लगे। तब वे मेरी ओर मुड़े। वे निर्दोष हैं, उन्होंने कहा। उन्हें इस धंधे में शामिल मत करो।
करणधर अब भी नहीं समझ पा रहा था और वह नहीं जानता था कि प्रभुपाद उनको किस धंधे में शामिल न करने की बात कर रहे थे, पर वह जानता था कि सन्यासियों के सिर पर कोई छाया मंडरा रही थी। प्रभुपाद ने 3 विश्वस्त शिष्यों से अनुरोध किया कि वे उनके साथ लॉस एंजलिस जाएं। रूपानुग स्मरण करते हैं, मैं बफेलो में था और फोन की घंटी बजी। किसी ने कहा शिल प्रभुपाद फोन पर है। मैं बोला क्या, तुम मजाक कर रहे हो? ये शिल प्रभुपाद नहीं थे, वरन प्रभुपाद का सेवक देवानंद था। देवानंद ने कहा, शिल प्रभुपाद चाहते हैं कि आप लॉस एंजलिस आ जाएं। मैंने कहा क्या गड़बड़ है? वह बोला हाँ, वे नहीं चाहते कि। तब उसने कहा, शिल प्रभुपाद अब आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। तो शिल प्रभुपाद फोन पर आए और जो ही मैंने उनकी आवाज सुनी, मैंने उन्हें प्रणाम किया। तब मैंने कहा, शिल प्रभुपाद क्या गड़बड़ है? उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं बीमार था? मैंने कहा नहीं। वे बोले, तुम्हें तुरंत आ जाना चाहिए। तब मैंने कहा, श्री प्रभुपाद मुझे देवानंद से बात करने दीजिए। मैं नहीं जानता था कि क्या हो रहा था, इसलिए मैंने देवानंद से पूछा, मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। तब वह बोला, श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि जब आप यहाँ आएंगे तब वे आपसे बात करेंगे, वे हर चीज समझाकर बताएंगे। भगवान दास स्मरण करते हैं, एक दिन संकीर्तन से वापस आने के बाद मुझे रूपानुग का फोन मिला और उसने बताया कि वह लॉस एंजलिस जा रहा था। प्रभुपाद ने उसे यह कहकर बुलाया था कि वहां कुछ गड़बड़ी थी। वह मुझे अधिक नहीं बता सका, लेकिन उसने कहा कि वापस आने पर वह मुझे फोन करेगा। इससे मेरा दिमाग चकराने लगा। संकीर्तन से वापस आने के बाद गर्मी और पसीने से लथपथ मैं कुर्सी पर बैठ गया और प्रभुपाद और जो कुछ हो रहा था उसके विचार में मेरा मन डूब गया। मैंने प्रभुपाद के सचिव देवानंद से बात करने के लिए लॉस एंजलिस फोन किया। उसने कहा कि सचमुच उस समय वह कुछ नहीं बता सकता था। मुझे आशा थी कि किसी तरह मुझे स्थिति के बारे में कुछ अधिक जानकारी मिल सकेगी, लेकिन कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद मैं अंदर नहाने चला गया। मैं स्नान घर में था कि किसी ने अचानक दरवाजा खटखटाया। प्रभुपाद फोन पर हैं, वे आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे विश्वास था कि कहीं कोई गलतफहमी है। यह कैसे हो सकता है कि गुरु महाराज फोन पर हो? जो भी हो, मैं स्नान घर से भीगे शरीर बाहर निकला और टेलीफोन उठाकर बोला, हेलो। देर तक कोई आवाज नहीं आई। तब अचानक दूसरे सिरे से मुझे शिल प्रभुपाद की आवाज सुनाई दी। भगवान दास। हाँ। मैं बोला, शिल प्रभुपाद कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं पूर्णतः सन्न था। तब प्रभुपाद की आवाज धीरे धीरे फोन पर आने लगी, बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें करनी है, लेकिन पहली चीज यह है कि तुम यहाँ तुरंत आ जाओ। मैंने कहा ठीक है शिल प्रभुपाद, मैं तुरंत वहां पहुंचता हूँ। इसके साथ हम दोनों ने फोन रख दिए। लॉस एंजलिस की हवाई यात्रा के लिए मैंने धन की व्यवस्था की और जब डेट्रॉयट में मैं वायुयान में बैठा तो ऐसा संयोग हुआ कि रूपानुग भी उसी वायुयान में था। हम साथ साथ बैठे और आपस में विचार करने लगे कि लॉस एंजलिस में संभवतः क्या हो रहा होगा जिससे प्रभुपाद इतने दुखी थे। जब हम हवाई अड्डे पर पहुंचे तो कर्णधर हमें लेने वहां आया था। उसने हमें बताया कि कुछ पुराने भक्त प्रभुपाद के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे और ठीक उसी दिन प्रभुपाद ने उनमें से बहुतों को संन्यास देकर धर्मोपदेश के लिए भेज दिया था। मेरे लिए यह सब बिल्कुल अचंभित कर देने वाला था और सचमुच मैं नहीं समझ पा रहा था कि उसका मतलब क्या था। जब हम प्रभुपाद के कक्ष में गए तो वे दुखी लग रहे थे और षड्यंत्र के कारण रक्तचाप की शिकायत करते हुए अपना सिर मल रहे थे। तमाल कृष्ण स्मरण करते हैं, मैंने पेरिस से शिला प्रभुपाद को एक लंबा पत्र लिखा था कि हम यूरोप में अपने धर्म प्रचार के प्रयत्नों का किस प्रकार विस्तार करना चाहते थे, और अचानक मुझे कृष्ण कृपा मूर्ति से एक तार मिला जिसमें लिखा था, तुम्हारा 26 जुलाई का पत्र मिला, लॉस एंजलिस तुरंत पहुंचो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मुझे याद है कि मैंने उसी दिन अपने आप को मुक्त किया और मैं उसी रात चल पड़ा, यद्यपि वहां के सारे कार्यकलापों का भार मुझ पर ही था। जब मैं लॉस एंजलिस पहुंचा तो मैंने वहां रूपानुग, भगवान, कीर्तनानंद स्वामी और करणधर को पाया। मैं बड़े उत्साह युक्त और आनंदपूर्ण मनोस्थिति में था क्योंकि मैंने इतना अधिक संकीर्तन किया था और मुझे किसी कठिनाई का आभास नहीं था। किंतु ये सभी भक्त अत्यंत गंभीर और उदास मनोस्थिति में थे और उन्होंने मुझे समझाने का प्रयत्न किया कि क्या हो रहा था, लेकिन सचमुच स्पष्टता के साथ मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं तीसरे पहर देर से पहुंचा था और श्रील प्रभुपाद से मिल नहीं सका था। अगले दिन बहुत सवेरे जब प्रभुपाद को सूचना दी गई कि मैं पहुंच गया था तो उन्होंने मंगला आरती के पहले ही मुझे बुलाया। मैं ऊपर उनके आवास में गया और जब मैं दरवाजे में से अंदर गया तो प्रभुपाद सिर नीचा किए अपने कक्ष में बैठे थे। उन्होंने ऊपर देखा और वे लगभग बीमार लग रहे थे। वे दुर्बल थे और बहुत दुखी दिख रहे थे।
जब मैं उन्हें नमन कर रहा था तब उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या उन लोगों ने तुम्हें बता दिया है? हाँ, किंतु सच तो यह है कि मैं हर चीज ठीक ठीक समझ नहीं सका था। लेकिन उनके प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा, हाँ, उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई हैं। और प्रभुपाद बोले, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? तो मैंने उत्तर दिया, हाँ श्रील प्रभुपाद। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जा सकते हो? मैंने कहा, हाँ श्रील प्रभुपाद। सच तो यह है कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं श्रील प्रभुपाद की सहायता कर सकता था, लेकिन मैं इतना समझ सकता था कि मुझे हाँ कहना था। कोई यह कैसे कह सकता था कि नहीं, मैं नहीं कर सकता? लेकिन मैं सहायता कहाँ तक कर सकता था? यह संसार की सबसे भारी चीज उठाने के समान था। गुरु इतने भारी थे और तब भी मुझे हाँ कहना पड़ा। अतः प्रभुपाद ने मुझसे आगे पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? और मैंने कहा, अच्छा, हम फ्लोरिडा जा सकते हैं। वे बोले, नहीं, वह काफी दूर नहीं है। मैंने कहा, मैं आपको यूरोप ले जा सकता हूँ। वे बोले, नहीं, वह भी अच्छा नहीं होगा, वहां भी समस्या हो सकती है। जो भी हो, उस समय हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके कि कहाँ जाना है, किंतु प्रभुपाद ने कहा, यहाँ जैसे आग लगी हो, मुझे तुरंत जाना है। यहाँ जैसे आग लगी हो। प्रभुपाद ने रूपानुग, तमाल कृष्ण और भगवान को विश्वास में लिया और उनसे विभिन्न घटनाओं के बारे में बताया। उनकी डाक रोक ली गई थी, उनका नाम अशुद्ध छापा गया था, रथ यात्रा में उनके रथ आरोहण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने इन घटनाओं और अन्य संकेतों की चर्चा करके बताया कि कुछ व्यक्ति उन्हें पृष्ठभूमि में ढकेलकर उनके शिष्यों की पहुंच से दूर करना चाहते थे। वे लॉस एंजलिस में नहीं रहना चाहते थे, वे संयुक्त राज्य में नहीं रहना चाहते थे, वे यूरोप भी नहीं जाना चाहते थे। वे अपने शिष्यों की अपराध भूमि से हट जाना चाहते थे। लेकिन जाने से पहले वे इस्कॉन की व्यवस्था देखने के लिए शासी मंडल की स्थापना की अपनी योजना पूरी कर देना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने 28 जुलाई को निम्नांकित लेखबद्ध कराया। मैं अधो हस्ताक्षरकर्ता एसी भक्ति वेदांत स्वामी ओम विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का शिष्य 18 सितंबर 1965 को कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आरंभ करने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य में आया। 1 वर्ष तक मुझे कहीं शरण नहीं मिली। मैं देश के बहुत से भागों में यात्रा करता रहा। तब मैंने जुलाई 1966 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, संक्षिप्त इस्कॉन के नाम और बाने में इस संघ का पंजीकरण कराया। क्रमशः संघ की अभिवृद्धि हुई और एक के बाद एक इसकी शाखाएं स्थापित होती गई। अब इसकी अधोलिखित 34 शाखाएं हैं। क्योंकि हमारे कार्यकलाप में वृद्धि हो गई है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक शासी मंडल आयोग, जो आगे जीबीसी के नाम से निर्दिष्ट होगा, की स्थापना होनी चाहिए। मैं वृद्ध हो चला हूँ, 75 वर्ष का हो गया हूँ, इसलिए मैं किसी भी समय मंच से ओझल हो सकता हूँ। अतः मैं आवश्यक समझता हूँ कि अपने शिष्यों को निर्देश दूं कि एक पूरी संस्था की व्यवस्था वे कैसे करेंगे। अलग अलग केंद्रों की व्यवस्था वे एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष के माध्यम से अभी भी कर रहे हैं, और मेरी सम्मति में वे अपना कार्य ठीक तरह से कर रहे हैं। किंतु हम मंदिर की व्यवस्था में, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में, पुस्तकों और साहित्यों के वितरण में, नए केंद्रों की स्थापना में और भक्तों को सही कीर्तिमान प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा देने में और अधिक सुधार लाना चाहते हैं। अतएव मैंने निम्नांकित सिद्धांतों के अनुगमन का निर्णय लिया है और मुझे आशा है कि मेरे प्रिय शिष्य उन्हें कृपापूर्वक स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद ने तब उन 12 व्यक्तियों के नाम लिखाए जिनसे जीबीसी का निर्माण होना था। श्रीमान रूपानुग दास अधिकारी, श्रीमान भगवान दास अधिकारी, श्रीमान श्याम सुंदर दास अधिकारी, श्रीमान सत्स्वरूप दास अधिकारी, श्रीमान करण दास धर दास अधिकारी, श्रीमान हंसदूत दास अधिकारी, श्रीमान तमाल कृष्ण दास अधिकारी, श्रीमान सुदामा दास अधिकारी, श्रीमान बाली मर्दन दास अधिकारी, श्रीमान जगदीश दास अधिकारी, श्रीमान हयग्रीव दास अधिकारी, श्रीमान कृष्ण दास अधिकारी। ये व्यक्ति अब मेरे सीधे प्रतिनिधि माने जाते हैं। जब तक मैं जीवित हूँ, ये मेरे क्षेत्रीय सचिव होंगे और मेरी मृत्यु के पश्चात ये एग्जीक्यूटर्स, कार्यपालक कहलाएंगे। प्रभुपाद ने आगे सन्यासियों की भूमिका का वर्णन किया। मैं अपने कुछ शिष्यों को सन्यास की दीक्षा दे चुका हूं और इस संबंध में उन्हें बड़े महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन करना है। सन्यासियों को धर्मोपदेश के लिए और केंद्रों के सदस्यों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्हें प्रबुद्ध बनाने के निमित्त भिन्न भिन्न केंद्रों की यात्रा करनी होगी। प्रभुपाद के कानूनी आलेख में आगे जीबीसी के सचिवों के लिए सामान्य निर्देश निर्धारित किए गए। सचिवों को अपने अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से मंदिरों की यात्रा करनी चाहिए, यह निश्चित करने के लिए कि हर भक्त 16 मालाओं का जाप करता है और नियमित समय सारिणी का पालन करता है तथा सभी मंदिर साफ सुथरे रखे जाते हैं। प्रभुपाद के 12 सचिव मिलकर उन्हें व्यवस्था के भार से मुक्त करेंगे और संघ के अंदर की सभी वर्तमान और भावी कठिनाइयों का समाधान निकालेंगे। प्रभुपाद के आलेख पत्र में उल्लेख किया गया कि यह समाधान तभी संभव होगा जब प्रत्येक मंदिर के
भक्त पूरी तरह से नियमित भक्ति में लीन होंगे। वे प्रातःकाल 4:30 बजे मंगला आरती के लिए उठेंगे, श्रीमद् भागवत की कक्षा में उपस्थित रहेंगे, संस्कृत श्लोकों का पारायण करेंगे, सड़कों में कीर्तन करेंगे और बैक टू गॉडहेड पत्रिकाएं तथा अन्य कृष्ण भावनामृत साहित्य का वितरण करेंगे। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का कठोर पालन व्यवस्था विषयक अन्य सभी भौतिक नियमों के ऊपर होगा। जीबीसी निश्चय करेगी कि हर एक के निर्धारित क्षेत्र में सभी भक्त समुचित रूप से व्यस्त हैं, माया को कोई स्थान नहीं मिलेगा। अगले दिन प्रभुपाद ने एक अन्य महत्वपूर्ण वक्तव्य तैयार किया, जिसमें भगवान रूपानुग और करणधर को उनके भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का ट्रस्टी नियुक्त किया गया। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की धनराशि मेरी पुस्तकों और साहित्य के प्रकाशन और संसार भर में मंदिरों की स्थापना में व्यय की जाएगी। विशेषकर 3 मंदिरों की स्थापना में, एक मायापुर में, एक वृंदावन में और एक जगन्नाथपुरी में। 1967 में अमेरिका लौटने के बाद प्रभुपाद प्रायः कहते थे कि वे अपने शिष्यों के दत्तक पुत्र के रूप में अमेरिका में स्थायी रूप से रहेंगे। अब उन्होंने नई योजनाएं प्रकट की। वे भारत जाकर वहां धर्मोपदेश और विशाल इस्कॉन मंदिरों की स्थापना करने की बात करने लगे। ऐसे भक्तों के लिए जो किराए के छोटे मकानों से अपने धार्मिक कार्यों का संचालन करते थे, प्रभुपाद द्वारा भारत में विशाल गिरजाघरों के समान भवनों के निर्माण की बात अकल्पनीय थी। भारत में प्रभुपाद ने कहा, वे अपने भक्तों को सिखाएंगे कि धर्मोपदेश कैसे किया जाए और मंदिरों की स्थापना कैसे की जाए। प्रभुपाद ने अपने साथ भारत ले जाने के लिए एक दल तैयार किया, जिसमें 2 नवदीक्षित सन्यासी भी थे। उन्होंने कहा, भविष्य में वे शिष्यों को अपने दल में शामिल करेंगे, क्योंकि भारत कृष्ण भावनामृत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेगा। प्रभुपाद ने सत्स्वरूप और उद्धव को बॉस्टन लिखा, तुम लोग मेरे बच्चे हो और मैं अपने अमेरिकी लड़कों और लड़कियों को प्यार करता हूं, जो मेरे गुरु महाराज द्वारा मुझे मिले हैं और जिन्हें मैंने अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किया है। तुम्हारे देश में आने के पहले मैंने 1959 में संन्यास लिया था। मैं बीटीजी का प्रकाशन 1944 से कर रहा था। संन्यास लेने के बाद मैं अपनी पुस्तकें लिखने में अधिक व्यस्त हो गया। भारत के अपने अन्य गुरु भाइयों की भांति मैंने मंदिरों का निर्माण करने या शिष्य बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। इन मामलों में मेरी अधिक रुचि नहीं थी, क्योंकि मेरे गुरु महाराज बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करने या कुछ नए शिष्य बनाने की अपेक्षा पुस्तकें प्रकाशित करना बहुत अधिक पसंद करते थे। ज्यों ही उन्होंने देखा कि उनके नए शिष्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है, त्यों ही उन्होंने संसार को छोड़ देने का निश्चय कर लिया। शिष्यों को स्वीकार करने का तात्पर्य यह है कि उनके जीवन की पापमय अनुक्रिया के फल का दायित्व स्वीकार करना। इस समय हमारे इस्कॉन के परिसर में राजनीति और कूटनीति का प्रवेश हो गया है। मेरे कुछ प्रिय शिष्य, जिन पर मुझे बहुत अधिक भरोसा था, माया द्वारा प्रभावित होकर इस मामले में शामिल हो गए हैं। परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिन्हें मैं अनादर युक्त समझता हूँ। इसलिए मैंने अवकाश ग्रहण करने और अन्य कोई कार्य न करके पुस्तक लेखन में ध्यान लगाने का निर्णय किया है। 31 जुलाई को प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि को लिखा कि वे भारत के लिए क्यों प्रस्थान कर रहे थे। अपने अन्य सन्यासी शिष्यों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मैं स्वयं 3 अन्य सन्यासी शिष्यों के दल के साथ जापान जा रहा हूँ। यद्यपि यह मेरी शारीरिक क्षमता के बाहर की बात है, फिर भी मैं इसलिए जा रहा हूँ कि तुम लोग सन्यास के दायित्व को सीख सको। मैं तुम लोगों से जोरदार अपील कर रहा हूँ कि तुम लोग संघ के ठोस शरीर में दरार मत पैदा करो। कृपा करके बिना किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के मिलकर कार्य करो, इससे उद्देश्य प्राप्ति में सहायता मिल पहुंचेगी। यह वेदों का आदेश है कि आध्यात्मिक गुरु के साथ सामान्य व्यक्तियों जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, यद्यपि आध्यात्मिक गुरु कभी-कभी सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण करता है। शिष्य का यह कर्तव्य है कि वह उसे मानव के रूप में स्वीकार करे। तुम्हारे पत्र के आदि भाग में सैनिक और सेनापति की तुलना समुचित है। हम कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में है, एक और माया है, दूसरी ओर कृष्ण है। इसलिए युद्ध भूमि के नियामक सिद्धांतों का पालन अर्थात सेनापति के आदेशों का पालन अवश्य होना चाहिए। अन्यथा सैनिकों की लड़ने की क्षमता का निर्देशन और विरोधी तत्वों की पराजय असंभव हो जाएगी। अतएव कृपा करके साहस बटोरिए, कार्य ठीक से कीजिए, जिससे हम अपने मिशन को ठीक दिशा में आगे बढ़ा सके और अंत में वह विजयी हो सके। प्रभुपाद ने और भी पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने अपनी भारत यात्रा की योजनाएं प्रकट की। हमारा जीवन बहुत छोटा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना नहीं है, वरन यह सारे विश्व के लिए एक गंभीर आंदोलन है। इसलिए मैं जापान से आरंभ करके पूर्वी गोलार्ध में जा रहा हूँ। हम 4 व्यक्तियों का दल बनाकर जा रहे हैं और हम सभी सन्यासी हैं।
इस वृद्धावस्था में मैं इस दल के साथ केवल अपने उन शिष्यों के लिए जो हाल में संन्यास आश्रम में आए हैं, एक उदाहरण स्थापित करने जा रहा हूँ। प्रभुपाद की भारत यात्रा की तैयारी के रूप में उनके शिष्य देवानंद, जो अब देवानंद स्वामी हो गए थे, आव्रजन आवेदन पत्र से उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। वे यंत्रवत प्रश्न पूछते जाते थे और प्रभुपाद उनका जो उत्तर देते उन्हें लिखते जाते थे। क्या आपने कभी कोई आपराधिक कार्य किया है? देवानंद ने प्रार्थना पत्र से पढ़ते हुए प्रश्न पूछा। प्रभुपाद के नेत्र विस्फारित हो गए। तुम अपने गुरु महाराज से पूछ रहे हो कि क्या उन्होंने कोई आपराधिक कार्य किया है और वे भगवान की ओर मुड़े देख रहे हो? मैं ऐसे लोगों से घिरा हूं जिन पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। यह एक खतरनाक स्थिति है। प्रस्थान से पूर्व की रात में प्रभुपाद अपने बगीचे में बैठे थे। शुभ मत हो, उन्होंने अपने साथ बैठे शिष्यों से कहा। हम पीछे नहीं जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। मैं तुम लोगों को हर चीज बता दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा कि उनके कठोर वचनों और आलोचनाओं का उद्देश्य उनके शिष्यों को प्रबुद्ध बनाना, उन्हें सचेत करना और माया की सूक्ष्मताओं से उन्हें चौकन्ना कराना था। करणधर ने चर्चा की कि मंदिर के नेताओं ने ऐसी व्यवस्था की थी कि अगले दिन प्रभुपाद के साथ हवाई अड्डे तक केवल थोड़े से भक्त जाएं। यह विचार कहाँ से आया? प्रभुपाद ने पूछा। श्रीमद् भागवत का आदेश है कि जब कोई संत पुरुष तुम्हारे दल से आस्थान कर रहा हो, तो सभी उपस्थित लोगों को उसके वाहन के पीछे जहां तक संभव हो जाना चाहिए, जब तक कि वह दृष्टि से ओझल न हो जाए। अतः अगले दिन सभी भक्त प्रभुपाद के साथ गए। वे लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लंबी दीर्घा में आद्यंत उनके पीछे कीर्तन और नृत्य करते रहे। उनके साथ कई महीने रहने के बाद अब प्रभुपाद उन्हें छोड़ रहे थे। भक्तजन रुदन करने लगे। नवीन परिधान धारण किए हुए और सद्य मुंडित मस्तक से प्रभुपाद तेजस्वी लग रहे थे। वे प्रस्थान कक्ष में बैठे थे, सिर ऊंचा किए हुए थे और हमेशा की तरह था गंभीर मुद्रा में थे। वे भगवान चैतन्य के निमित्त एक नए स्थान पर, एक नए अभियान पर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि वे वृद्ध हो चले थे और हो सकता है कि वापस ना लौटे, किंतु उनके शिष्यों को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरता पूर्वक जारी रखें। यदि तुम लोग इस नए कार्यक्रम का पालन करोगे तो माया के आक्रमण से बचे रहोगे। और तब वे उनसे विदा हो गए। जापान के मार्ग में प्रभुपाद एक रात हवाई में रुके। वे एक मोटेल में ठहरे थे और गौर सुंदर और गोविंद दासी उनसे वार्ता करने आए। गोविंद दासी चाहती थी कि प्रभुपाद रुके और उनके राधा कृष्ण अर्चा विग्रहों को मंदिर में स्थापित करें। प्रभुपाद ने कहा कि यदि गौर सुंदर राजी हो तो वे कुछ दिन और रुककर अर्चा विग्रहों की स्थापना कर सकते थे। मुझे परामर्श लेने दें, गौर सुंदर ने उत्तर दिया। और अगले दिन प्रभुपाद हवाई जहाज से जापान चले गए। जापान से उन्होंने गोविंद दासी को लिखा। यह जानकारी बहुत उत्साहवर्धक है कि लोग मेरे विषय में पूछताछ कर रहे थे और मेरा भाषण सुनने को उत्सुक थे। मैं वहां 1 या 2 दिन और रुक सकता था, कोई जल्दी नहीं थी, परंतु तुमने कोई प्रबंध नहीं किया। मैंने स्वयं गौर सुंदर से प्रस्ताव किया कि मैं अर्चा विग्रहों की स्थापना करूंगा और उसने उत्तर दिया कि मुझे परामर्श करने दें। लेकिन उसने उस परामर्श के परिणाम से मुझे अवगत नहीं कराया और ना ही इस बात से कि उसने उसने परामर्श किससे किया। सो हमारे इस्कॉन संघ की वर्तमान स्थिति यही है। इससे स्पष्ट है कि बहुत शरारतपूर्ण प्रचार चुपके चुपके किया गया और फलस्वरूप बहुत प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और उससे मैं बहुत दुखी हुआ हूँ। अभी भी संघ को इस शरारतपूर्ण प्रचार से बचाने का समय है और मुझे आशा है कि तुम सभी मिलकर अपेक्षित कार्य करोगे। टोक्यो हवाई अड्डे पर प्रभुपाद का स्वागत कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और बैक टू गॉडहेड पत्रिका की 20,000 मासिक प्रतियों के मुद्रकों दाई निप्पन प्रिंटिंग कंपनी के कार्यवाहकों ने किया। प्रभुपाद और उनके दल के लोग दाई निप्पन के सौजन्य से प्राप्त एक लिमोजिन में सवार होकर एक छोटे से निजी आवास में गए, जो मंदिर से लगभग 45 मिनट की दूरी पर था। प्रभुपाद को सख्त खांसी हो गई थी और उनकी स्वास्थ्य की खराबी के और भी कई लक्षण उभर आए थे। उन्होंने कहा कि यह सब उनके शिष्यों के व्यवहार के कारण थी। स्वास्थ्य के खराब होते हुए भी इस्कॉन को लेकर उन्हें जो चिंता थी, उसके विषय में वे घंटों बातें करते, विशेषकर सह यात्री जीबीसी के सचिव तमाल कृष्ण के साथ। जापान में पहुंचने के तुरंत बाद प्रभुपाद के सचिव को एक भक्त से, जो संघ व्यापी जन्माष्टमी समारोह में न्यू वृंदावन में भाग ले रहा था, एक चिंताजनक टेलीफोन मिला। उसने बताया कि 4 नव दीक्षित सन्यासी वृंदावन में पहुंचे थे और वे एक विचित्र दर्शन सिखा रहे थे। सभी भक्त किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। सन्यासियों का कहना था कि प्रभुपाद ने अमेरिका इसलिए छोड़ दिया कि उन्होंने अपने शिष्यों को त्याग दिया था। सन्यासी अपने आप को और अन्य शिष्यों को दोषी ठहरा रहे थे कि उन्हें इसकी अनुभूति नहीं हुई कि प्रभुपाद वास्तव में कृष्ण थे।
प्रभुपाद ने जब यह सुना तो वे बोले, यही कारण है कि मैं नहीं गया। मैं जानता था कि यह होगा। यह मायावाद है। उन्होंने गुरु और कृष्ण विषयक मायावाद की परिभाषा इन शब्दों में दी कि यदि कोई कहता है कि गुरु भगवान है, या यदि गुरु स्वयं कहते हैं कि वे भगवान हैं, तो यही मायावाद दर्शन है। मायावादियों के लिए आध्यात्मिक अनुभूति का तात्पर्य व्यक्ति का ब्रह्म सर्वव्यापी आत्मा से तादात्म्य की अनुभूति है। अपनी सारी साधनाओं और भौतिक समाज से विराग के बावजूद और वेदांत सूत्र और शंकर भाष्य के अध्ययन के बावजूद वे भ्रमवश सोचते हैं कि शरीर का कृष्ण का शरीर, नाम, लीलाएं, सेवा और भक्त सभी माया के विविध रूप हैं और इसलिए वे मायावादी कहे जाते हैं। मायावादी आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों पर कृष्ण का पवित्र नाम, कृष्ण की पवित्र लीला या कृष्ण का दिव्य रूप प्रकट नहीं करता, क्योंकि मायावादी उन्हें माया समझता है। इसके विपरीत गुरु सभी वस्तुओं के एकत्व का आख्यान करता है। वह अपने शिष्यों को बताता है कि अलग अस्तित्व और अहंकार की धारणा भ्रम है। मायावादी कभी कभी गुरु की तुलना सीढ़ी से करते हैं। सीढ़ी का उपयोग उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, किंतु यदि सीढ़ी की और अधिक आवश्यकता न हो तो वे उसे लात मार देते हैं। बीच बीच में खांसते हुए और शारीरिक कष्ट के साथ बोलते हुए प्रभुपाद ने मायावादियों की खतरनाक भ्रामक धारणाओं को समझाया। मायावादी गुरु के विषय में, गुरु की उपासना के विषय में और गुरु की शिक्षाओं के विषय में सस्ती लौकिक दृष्टि रखते हैं। यदि कोई कहता है कि गुरु भगवान है और भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसका तर्कपूर्ण तात्पर्य यह हुआ कि गुरु का अपने शिष्यों के साथ शाश्वत व्यक्तिगत संबंध कोई नहीं है। अंततः शिष्य गुरु के समान हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में वह अनुभव करेगा कि वह भी भगवान है। वैदिक शास्त्र से तर्क देते हुए प्रभुपाद ने मायावादियों के दावों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हर व्यष्टिक आत्मा कृष्ण का शाश्वत सेवक है और यह स्वामी सेवक का संबंध शाश्वत है। अतः कृष्ण की सेवा आध्यात्मिक क्रिया है, किंतु केवल गुरु की सेवा से ही कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध को पूरी तरह पुनर्जीवित किया जा सकता है। वैदिक साहित्य में आध्यात्मिक गुरु की सेवा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। वे भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान से जोड़ने वाली सीधी स्पष्ट कड़ी हैं। उनके माध्यम के बिना भगवान तक कोई नहीं पहुंच सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सीधे मेरे भक्त हैं वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं हैं, किंतु जो मेरे सेवक आध्यात्मिक गुरु के भक्त हैं वे सचमुच मेरे भक्त हैं। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से घंटों अभ्यास कराया। वे कोई मायावादी तर्क प्रस्तुत करते, तत्पश्चात अपने शिष्यों से उसका खंडन करने को कहते। यदि वे न कर सकते तो प्रभुपाद स्वयं उसका खंडन करते। उन्होंने बल देकर बताया कि आध्यात्मिक गुरु और उनके शिष्य के बीच का संबंध शाश्वत होता है। इसलिए नहीं कि आध्यात्मिक गुरु कृष्ण है, वरन इसलिए कि वे कृष्ण के शाश्वत विश्वसनीय सेवक हैं। एक सच्चा गुरु कभी नहीं कहता कि वह कृष्ण है या कृष्ण निराकार है। भक्तों की समझ में आने लगा कि श्रील प्रभुपाद के पद के महत्व को कम करने का अपराध मायावादी दर्शन का प्रतिफल था। मायावादी के दृष्टिकोण से गुरु के प्रति भक्ति में अभिवृद्धि अनावश्यक है। यदि व्यक्तिगत संबंध अंततः माया है, तो माया में वृद्धि क्यों की जाए? यदि स्वामी सेवक संबंध अंततः माया है, तो शिष्य अपने गुरु को जितना ही कम अपने स्वामी के रूप में और अपने आप को सेवक के रूप में देखता है, वह उतना ही आगे बढ़ता है। मायावाद दर्शन सूक्ष्म घातक विष था। प्रभुपाद कम से कम इस कष्ट से बच गए कि वे व्यक्तिगत रूप में न्यू वृंदावन में उपस्थित नहीं थे, जहां उन्हें उनके कुछ शिष्यों की मायावादी बकवास और अन्यों में से अधिकतर के विस्मयकारी अज्ञान को अनुभव करना पड़ा था। उनके साथ उनका छोटा सा दल था और वे धर्मोपदेश के लिए भारत जा रहे थे। टोक्यो में अधिवास के दौरान वे प्रयत्न करेंगे कि अपने साथ ले जाने के लिए बैक टू गॉडहेड पत्रिका और कृष्ण पुस्तक की बहुत सी प्रतियां प्राप्त करें। प्रभुपाद ने जन्माष्टमी अपने निवास पर मनाई। अपने शिष्यों से वे दिन भर कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड से ऊंची आवाज में पढ़वाकर सुनते रहे। उन्होंने कहा कि यदि वे पढ़ते रहे तो पूरी पुस्तक एक दिन में समाप्त कर सकते थे। भक्तों ने पत्तियों और फूलों की भीतरी छत और दीवारों से टांग कर भक्तों ने पत्तियों और फूलों को भीतरी छत और दीवारों से टांगकर उनके कमरे को सजा दिया था और प्रभुपाद अपनी छोटी डेस्क के पीछे एक पतली चटाई पर बैठे कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुन रहे थे। दिन भर व्रत रखने के बाद 9 बजे रात में भक्त अभी तक उनके लिए पढ़ रहे थे। जब उन्होंने पूछा क्या वे आधी रात तक पुस्तक समाप्त कर सकेंगे, भक्तों ने उत्तर दिया कि वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। तब तुम रुक जाओ और मैं पढ़ूंगा। प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के संस्कृत संस्करण का 10वां स्कंद खोला और वे अगले 2 घंटे तक संस्कृत श्लोकों का सस्वर पाठ करते रहे। तुम संस्कृत नहीं समझ सकते, उन्होंने कहा, किंतु मैं जानता हूं कि तुम इन श्लोकों को अनुभव कर सकते हो।
ये श्लोक इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें सुनने मात्र से कोई पवित्र हो सकता है। पाठ के बीच कीर्तनानंद स्वामी और कार्तिकेय स्वामी ने रसोई घर में भोजन तैयार किया। आधी रात को भक्तों ने श्रील प्रभुपाद को जन्माष्टमी का प्रसाद परोसा। केवल कुछ ही कौर खाकर उन्होंने देखा कि उनके शिष्य जी भरकर खा रहे हैं। अगला दिन व्यास पूजा का दिन था। वह प्रभुपाद का 74वां जन्म दिवस था और वे टोक्यो के इस्कॉन मंदिर में गए। मंदिर में केवल 2 कमरे थे, एक कमरा रहने के लिए था और दूसरा पूजा का था, जिसके फर्श पर जापानी घास से निर्मित चटाइयां बिछी थी। प्रभुपाद वेदिका की दाहिनी ओर भगवान जगन्नाथ को देखते हुए बैठ गए। उनके शिष्य उनके सामने फर्श पर बैठे, अपने गुरु महाराज की महिमा के बखान में गुरु अष्टक गाते हुए। लेकिन उनमें से कोई ठीक तरह से नहीं जानता था कि व्यास पूजा उत्सव का संचालन कैसे किया जाए और थोड़ी देर बाद उन्होंने कीर्तन बंद कर दिया। अगले कुछ कष्टकर असमंजसपूर्ण क्षणों में भक्तों ने अनुभव किया कि उनसे कुछ विशेष कार्य करने की अपेक्षा थी, लेकिन वह विशेष क्या हो? प्रभुपाद क्रुद्ध लग रहे थे। क्या तुम्हारे पास पुष्प यात्रा नहीं है? क्या प्रसाद तैयार नहीं है? भक्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह व्यास पूजा नहीं है, प्रभुपाद बोले। तुमने व्यास पूजा पहले नहीं देखी है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि व्यास पूजा कैसे मनाई जाती है? गुरु महाराज का सम्मान कैसे किया जाता है? एक सन्यासी रोने लगा। तमाल कृष्ण, प्रभुपाद ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा था कि मैंने अपने गुरु महाराज का जन्मदिवस कैसे मनाया था? पुष्प कहाँ है? पुष्प, पुष्प। तमाल कृष्ण ने सोचा कि प्रभुपाद का तात्पर्य पुष्पान्न से होगा, जो चावल से बना एक विशेष व्यंजन था। मुझे मालूम नहीं, उसने कहा। बिना पुष्प के यह कैसी व्यास पूजा है? प्रभुपाद ने पूछा। हम कुछ मंगा सकते हैं, प्रभुपाद? तमाल कृष्ण ने तत्परता व्यक्त की। तमाल कृष्ण ने सुदामा को पकड़ा। प्रभुपाद प्रसाद चाहते हैं, वे पुष्पान्न चावल चाहते हैं। वे शीघ्रता पूर्वक रसोई घर में गए और चावल तैयार करने लगे। इस बीच मंदिर में भक्तजन अपने ढंग से व्यास पूजा की रस्म पूरी करने के लिए संघर्ष करने लगे। कीर्तनानंद स्वामी खड़े हो गए हुए और कृष्ण द रिजर्वायर ऑफ प्लेजर की प्रस्तावना थी, जिसमें प्रभुपाद का संक्षिप्त जीवन चरित्र सम्मिलित था, ऊंची आवाज में पढ़ने लगे। किंतु प्रभुपाद ने बीच में टोक दिया। वे शिष्यों को झिड़कने लगे कि वे सब कुछ मनगढ़ंत और अनुचित ढंग से कर रहे थे। यदि तुम लोग नहीं जानते तो तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि इसे समुचित ढंग से कैसे करना चाहिए? वहां उपस्थित जापानी अतिथि अंग्रेजी भाषा नहीं समझते थे, लेकिन वे देख सकते थे कि गुरु महाराज शुद्ध थे। प्रभुपाद ने समझाया कि वैध भक्ति में हर वस्तु परंपरा अनुसार उचित ढंग से की जानी चाहिए, कोई चीज मनगढ़ंत नहीं होनी चाहिए। हम व्यास पूजा कल फिर मनाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे कमरे में आओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि क्या करना होता है। अगले दिन एक सादे परंपरागत समारोह के बाद भक्त भाव विभोर हो उठे। बाद में वे सहमत हुए, जब कोई अपने गुरु महाराज को अप्रसन्न कर देता है तो प्रसन्नता नहीं मिल सकती, किंतु ज्यों ही गुरु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, शिष्य आनंदमय हो जाता है। न्यू वृंदावन में जन्माष्टमी व्यास पूजा एक दुस्वप्न बन गई थी। ईस्ट कोस्ट में से सैकड़ों भक्त वहां इकट्ठे हुए थे। उनके साथ बहुत से भक्त कैलिफोर्निया और यूरोप तक से आए थे। वे एक आनंदपूर्ण उत्सव के लिए आए थे, लेकिन उसके स्थान पर उन्होंने पाया कि श्रील प्रभुपाद के नवदीक्षित सन्यासी एक अनिष्टकारी दर्शन का आख्यान कर रहे हैं। सन्यासियों ने यत्र तत्र अनौपचारिक रूप से वार्तालाप करते हुए बताया कि किस प्रकार भक्तों ने प्रभुपाद को अप्रसन्न कर दिया था और किस प्रकार उन्होंने अपनी कृपा वापस ले ली थी। सन्यासियों ने अपनी अंतर्दृष्टि का रहस्योद्घाटन किया कि प्रभुपाद वास्तव में भगवान थे, कि उनके शिष्यों में से किसी ने उन्हें इस रूप में पहचाना नहीं था और इसलिए सन्यासियों से आरंभ करके उनमें से सभी उनके पद को घटाने के अपराधी थे। और यही कारण था कि प्रभुपाद भारत चले गए थे और अपने शिष्यों से उन्होंने अपनी कृपा वापस ले ली थी। भक्तजन पराभूत थे। उनमें से कोई नहीं जानता था कि उत्तर में क्या कहें। सन्यासियों ने अपने प्रचार से सर्वत्र उदासी फैला दी थी। जो उन्होंने कहा उचित ही था। हर एक को अपने अपराध का अनुभव होना चाहिए और हर एक में यह अनुभूति होनी चाहिए कि उसने अपने गुरु महाराज की कृपा को खो दिया था। हरे कृष्ण कीर्तन, भोजन या दावत से एक दूसरे को प्रसन्न करने की कोशिश व्यर्थ थी। हर एक को कड़वी दवा स्वीकार करनी चाहिए। यद्यपि प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवतम के 3 खंड और उनके साथ भगवत गीता एज इट इज, द नेक्टर ऑफ डिवोशन, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य तथा अन्य
साहित्य दिया था, तथापि भक्तों में से किसी को भी उनकी बाबत अच्छी जानकारी नहीं थी। बहुत से भक्तों को इसमें संदेह था कि क्या सन्यासियों द्वारा प्रचारित दर्शन सही था, किंतु उनमें से किसी को भी शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं था कि उनका तुरंत खंडन कर सके। भक्तजन नए जीबीसी अधिकारियों की ओर उन्मुख हुए, जो प्रभुपाद द्वारा इस्कॉन के नेता और अभिभावक नियुक्त हुए थे। जीबीसी और अन्य वरिष्ठ भक्त प्रभुपाद की पुस्तकों में सावधानी पूर्वक यह खोजने में लग गए कि उन्होंने गुरु महाराज के पद में के संबंध में ठीक ठीक क्या कहा था। तब हयग्रीव ने घोषित किया कि टोक्यो से प्रभुपाद का एक पत्र अभी अभी प्राप्त हुआ है। जो ही सब भक्त मंडप की छत के नीचे पत्र सुनने के लिए इकट्ठे हुए, हयग्रीव पत्र जोर से पढ़ने लगा। मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, और तब प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन के लगभग सभी निवासियों के नाम गिनाए। भक्तों को तुरंत आशा की एक तरंग की अनुभूति हुई। प्रभुपाद से मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों सुनकर सबको बड़ी राहत हुई। हयग्रीव ने पढ़ना जारी रखा। सबको मेरा शुभाशीष। प्रभुपाद ने उन्हें अपने मन से त्याग नहीं दिया था। पत्र में आगे कहा गया था कि श्रील प्रभुपाद न्यू वृंदावन के भक्तों के कार्य से प्रसन्न थे और उन्होंने वादा किया था कि वे आएंगे और उनसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वे अन्य भक्तों को अपने पास भारत आने के लिए बुलाएंगे। उनका यह वर्णन सुनकर कि भारत में धर्मोपचार कार्य किस प्रकार का होगा, उन्होंने उनके भक्त श्रील प्रभुपाद के धर्म प्रचार की भावना के वेग से प्रवाहित से होने लगे। वे प्रसन्नचित्त हो गए, वे आनंदमय हो गए। तब प्रभुपाद ने विशेष रूप से उस कठिनाई का निर्देश किया जिसका सामना इस्कॉन को करना पड़ रहा था। न्यू वृंदावन से उस अवृंदावन वातावरण को निकाल दो जो वहां प्रवेश कर गया है। उनके पत्र से विचारधारा मायावादी शिक्षाओं के विरुद्ध हो गई। जीबीसी ने तब सभी भक्तों की एक सभा मंदिर कक्ष में बुलाई। द नेक्टर ऑफ डिवोशन से चुने हुए संदर्भ पढ़कर उन्होंने सिद्ध किया कि यद्यपि गुरु महाराज भगवान नहीं है, तो भी उनका सम्मान भगवान की तरह करना चाहिए, क्योंकि वे भगवान के विश्वसनीय सेवक है। कई वरिष्ठ भक्तों ने अपना हार्दिक विश्वास प्रकट किया और यह सिद्ध करने के लिए कि प्रभुपाद के अपने साहचर्य से उदाहरण दिए कि उन्होंने भक्तों को अपने मन से निकाला नहीं था, वे अत्यधिक दयालु थे। उनमें से किसी एक ने कहा कि अपने दोष के कारण सन्यासी प्रभुपाद के मन से अपने आप को निष्कासित अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अपनी इस दोष भावना को उन्हें दूसरों पर आरोपित नहीं करना चाहिए। किंतु झूठी शिक्षाओं से ऐसा धक्का पहुंचा था कि उससे उबरने के लिए बहुत से भक्तों को समय की जरूरत थी। उत्सव में सम्मिलित नवागंतुक विशेष रूप से दुविधा में पड़ गए थे। किंतु न्यू वृंदावन पर जो उदासी के बादल छाए थे, वे हट चले थे। इसका श्रेय श्रील प्रभुपाद के सामयिक पत्र को था। सन्यासियों ने अपनी उलझन स्वीकार की। तब जीबीसी ने कीर्तनानंद स्वामी को टोक्यो फोन किया कि प्रभुपाद के पत्रों से अधिकतर समस्याओं का समाधान निकल आया था, किंतु सन्यासियों की भ्रांत धारणाएं तब भी बनी हुई थी। यह सुनकर प्रभुपाद को लगा कि उनके संदेह की पुष्टि हो गई है। कुछ शिष्य भारत से पहुंची विषाक्त विचारधारा से प्रदूषित हो गए थे। फलस्वरूप सांसारिक शक्ति और अधिकार की लालसा से ही वे प्रभुपाद की उपस्थिति में भी अभिभूत हो गए थे। तमाल कृष्ण सुदामा और साथ के 3 सन्यासियों की ओर उन्मुख होते हुए प्रभुपाद ने पूछा कि उनके विचार से क्या किया जाना चाहिए। एक दिन पहले का दार्शनिक अभ्यास उनके मनों में अब भी ताजा था। उन्होंने राय दी कि जो कोई मायावाद दर्शन की शिक्षा देता हो उसे इस्कॉन में नहीं रहने देना चाहिए। प्रभुपाद सहमत हुए। उन्होंने कहा कि यदि वे सन्यासी मायावाद दर्शन का प्रचार जारी रखते हैं तो उन्हें इस्कॉन के मंदिरों में रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, वरन उन्हें चाहिए कि वे बाहर चले जाएं और अपनी ओर से प्रचार करें। तमाल कृष्ण ने यह संदेश संयुक्त राज्य में जीबीसी को पहुंचा दिया और प्रभुपाद संतुष्ट थे कि समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने अपने जीबीसी का गठन ऐसे ही मामलों को निपटाने के लिए किया था। 2 सितंबर को प्रभुपाद ने हंसदूत को जर्मनी में लिखा, हमारे संघ में विषैले प्रभाव का आ जाना एक तथ्य है और मैं जानता हूं कि यह विषैला वृक्ष कहां से उगा है और इसने कैसे लगभग समस्त संघ को बड़े खतरनाक रूप से प्रभावित किया है। किंतु इसकी कोई चिंता नहीं है। प्रहलाद महाराज को विष दिया गया था लेकिन इसने काम नहीं किया था। मेरा विचार है कि इस परंपरा व्यवस्था में हमारे संघ को दिया गया विष भी निष्फल हो जाएगा यदि हमारे कुछ शिष्य प्रहलाद महाराज की भांति उत्तम कोटि के हों। अतः मैंने जीबीसी को प्रशासनिक अधिकार दिए। न्यू वृंदावन में हयग्रीव को प्रभुपाद ने लिखा, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि जीबीसी उस विध्वंसकारी स्थिति को ठीक करने के लिए सक्रियता पूर्वक कार्य कर रही है जो हमारे संघ की नींव को ही कमजोर बना रही है। जीबीसी के आप सभी सदस्य इस संबंध में कृपया पूर्वक हमेशा सावधान रहें, जिससे हमारा संघ ऐसे विषैले तत्वों से अबाधित रहते हुए विकास पथ पर आगे बढ़ता जाए।
न्यू वृंदावन में आप लोगों का धर्म प्रचार कार्य और हमारे साहित्य के गहन तथा मनोयोगपूर्ण अध्ययन बहुत अधिक उत्साहवर्धक है। इस कृपा कार्यक्रम को कृपा करके सोत्साह जारी रखें और हमारे आंदोलन की मजबूती को फिर से स्थापित करें। मैं आरंभ से निराकारवादियों का घोर विरोधी रहा हूं और मेरी सभी पुस्तकों में इस विचार पर बल दिया गया है। इसलिए मेरे मौखिक निर्देश और मेरी पुस्तकें सभी आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं। अब आप जीबीसी के लोग उन्हें देखें और उनसे स्पष्ट दृढ़ धारणा प्राप्त करें। तब आगे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। चारों सन्यासी भौंकते रहेंगे, किंतु कारवां बढ़ता जाएगा। प्रभुपाद ने बॉस्टन में सत्स्वरूप को लिखा, मुझे प्रसन्नता है कि तुम सन्यासियों के इस प्रचार से प्रभावित नहीं हो कि मैं संघ के सभी सदस्यों से अप्रसन्न हूं। मैं किसी भी सदस्य से अप्रसन्न नहीं हूं। प्रभुपाद ने सोचा कि सबसे खराब समय निकल गया है। महीनों से यह समस्या उन्हें चिंताकुल किए थी और उनके लेखन को प्रभावित कर रही थी। उन्होंने निरंतर गति से अपने शिष्यों को स्वयं उनके हित के लिए और अपने आंदोलन के हित के लिए शिक्षा दी थी। रोग ने अपना कर वसूल कर लिया था और यह दुर्भाग्यपूर्ण था। किंतु भक्त प्रभुपाद की पुस्तकों की ओर मुड़ने के लिए और उनकी शिक्षाओं को अमल में लाने के लिए विवश हो रहे थे और यह निश्चयात्मक परिणाम था। अब गुरु महाराज का पद उनकी समझ में अच्छी तरह आ जाना चाहिए और झूठी विचारधाराओं या भावनाओं के कारण उन्हें भटकना नहीं चाहिए। टोक्यो में प्रभुपाद का मुख्य काम दाई निप्पान से था। उन्हें एक महत्वपूर्ण लेखक और सम्माननीय धार्मिक भिक्षु समझकर कंपनी ने उनके लिए एक कार और निवास की व्यवस्था कर दी थी। हर सवेरे दाई निप्पान कंपनी की ओर से एक प्राइवेट कार आ जाती थी जो प्रभुपाद को इंपीरियल पैलेस पार्क ले जाती थी, जहां वे प्रातःकालीन भ्रमण कर सकते थे। प्रभुपाद को सफाई से रोपे गए वृक्ष और कंकीड़ा मार्ग पसंद थे और वे जापानियों की आदतों की प्रशंसा करते थे। जब वे कहीं से गुजरते थे तो वयोवृद्ध महिलाएं कमर से झुककर उनको नमस्कार करती थी और अन्य लोग उन्हें संत पुरुष समझकर आदरपूर्वक हाथ जोड़ते थे। जिस प्रातःकाल प्रभुपाद की भेंट दाई निप्पान से होनी थी, वे तमाल कृष्ण और देवानंद महाराज के साथ अपने कमरे से निकले और दाई निप्पान कंपनी की कार की पिछली सीट पर बैठ गए थे। कार सवेरे सड़कों से होकर आगे बढ़ने लगी और प्रभुपाद मौन रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। दाई निपान का एक कनिष्ठ अधिकारी प्रभुपाद और उनके दोनों शिष्यों को एक लिफ्ट में ले गया और उन्हें एक विशाल कमरे में ऊपर पहुंचाया, जहां एक लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल रखी थी। प्रभुपाद बैठ गए। तमाल कृष्ण उनकी एक ओर और देवानंद महाराज दूसरी ओर बैठे। शीघ्र ही दाई निपान के 6 उच्चतम अधिकारी प्रविष्ट हुए, जिनमें कंपनी के अध्यक्ष भी थे। हर एक अपनी कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया और अध्यक्ष से आरंभ करके हर एक ने कमर से तनिक झुककर प्रभुपाद को नमस्कार किया और उन्होंने अपना नाम पत्र दिया। प्रभुपाद को कृष्ण कृपा मूर्ति कहकर संबोधित करते हुए उन्होंने अपना परिचय दिया, अपने पद का नाम बताया और अपना आसन ग्रहण किया। आपको यहाँ पाकर हम बहुत गौरवान्वित हैं, अध्यक्ष ने आरंभ किया। आप एक महान धार्मिक लेखक हैं और हमारा यह महान सौभाग्य है कि हम आपकी पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं। अध्यक्ष के संक्षिप्त भाषण के बाद चाय आई। प्रभुपाद ने गर्म दूध के लिए प्रार्थना की। वार्तालाप अनौपचारिक था और प्रभुपाद ने अपने मिशन और कृष्ण भावनामृत साहित्य के महत्व के बारे में बताया। लेकिन व्यावसायिक विचार विमर्श किसी की ओर से नहीं हुआ और दाई निपन के अधिकारियों ने शीघ्र जाने के लिए क्षमा याचना की। अगले दिन सवेरे फिर मिलना निश्चित हुआ। जब प्रभुपाद अपने शिष्यों और उनको लाने वाले जापानी कनिष्ठ अधिकारी के साथ कमरे में अकेले रह गए तो उन्होंने उस युवा जापानी से पूछा, तो जीवन में आपका लक्ष्य क्या है? उत्तर के रूप में युवक ने प्रभुपाद के सामने मेज पर बिखरे सभी कार्डों को इकट्ठा किया और उन्हें क्रमवार सजाया। अध्यक्ष के कार्ड को उसने सबसे ऊपर रखा, फिर प्रथम उपाध्यक्ष के कार्ड को इसी क्रम से वह करता रहा और अपना कार्ड सबसे नीचे रखा। तब नाटकीयता पूर्वक उसने अपने कार्ड को गड्डी के नीचे से निकाला और उसे सबसे ऊपर रख दिया, मानो प्रभुपाद के प्रश्न का यह सजीव उत्तर था। प्रभुपाद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कंपनी का अध्यक्ष बन जाना अस्थायी था। सही भौतिक जगत अस्थायी है। भगवत गीता के आधार पर उन्होंने बताया कि शरीर अस्थायी है और आत्मा शाश्वत है। लोग जिन ख्यातियों और पदों के लिए परेशान रहते हैं, वे जीवन की शारीरिक धारणा पर आधारित है और एक दिन में नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जीवन का उद्देश्य अस्थायी संसार में एक अस्थायी कंपनी का अस्थायी अध्यक्ष होना नहीं है, वरन परमात्मा के साथ शाश्वत आत्मा के संबंध की अनुभूति करना और शाश्वत जीवन प्राप्त करना है। प्रभुपाद लगभग आधे घंटे तक बोलते रहे और जापानी युवक विनम्रता पूर्वक सुनता रहा। अगले दिन की बैठक में व्यवसाय वार्ता आरंभ हुई। कांग्रेस का कमरा विभिन्न था, टेबल कमरे से छोटा था और दाई निपान के 3 अंतर्राष्ट्रीय विक्रय प्रतिनिधि प्रभुपाद के आमने सामने बैठे थे। प्रभुपाद ने अपना विक्रय मूल्य प्रस्तुत किया, $1.35 प्रति पुस्तक। ओह,
कृष्ण कृपा मूर्ति, एक विक्रय प्रतिनिधि बोला, यह मूल्य देना हमारे लिए संभव नहीं होगा, हमें बहुत घाटा होगा, हम ये वहन नहीं कर सकते। प्रतिनिधियों ने कागज की कीमत और अन्य व्यय बताते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की। प्रभुपाद अपने मिशन के बारे में बोलने लगे। उन्होंने कहा कि इस्कॉन की पुस्तकों का वितरण सारी मानवता के कल्याण के लिए एक धर्म का कार्य था। इस्कॉन इन पुस्तकों का वितरण जो कुछ अनुदान लोग कर सकते हैं उसके बदले में करता है। उनके लिए कोई लाभ या रॉयल्टी नहीं ली जाती। यह आध्यात्मिक शिक्षा के लिए सर्वाधिक मूल्यवान साहित्य है। जो भी हो, अंत में प्रभुपाद ने कहा, इस संबंध में आप मेरे सचिव से बात करें, और वे अपनी कुर्सी में पीछे होकर बैठ गए। अब भार तमाल कृष्ण पर आ पड़ा। तमाल कृष्ण ने यह कहकर आरंभ किया कि प्रभुपाद बहुत उदार थे, क्योंकि इस्कॉन वास्तव में इतनी ऊंची कीमत कभी नहीं दे सकता। तब तमाल कृष्ण ने हर पुस्तक की कीमत प्रभुपाद से 40 सेंट कम बताई। श्रीमान तमाल, सेल्समैन फिर आकुल हो उठे। कृपा करके अपनी बात पर फिर से विचार कीजिए। एक शालीन वाद विवाद आरंभ हुआ। अचानक प्रभुपाद ने अपने आप को एक निष्पक्ष तीसरा दल बताते हुए हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि उनके सचिव और सेल्समैन के बीच जो अंतर पैदा हो गया था उसे वे सुलझा देंगे। मैंने दोनों पक्षों को सुना है, उन्होंने कहा, और मुझे लगता है कि मूल्य प्रति पुस्तक $1.25 होना चाहिए, बस। हाँ कृष्ण कृपा मूर्ति, सेल्समैन सहमत हुए। यह ठीक है। आगे की वार्तालाप के फलस्वरूप प्रभुपाद ऐसे अनुबंध के लिए राजी हो गए जिसमें कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के प्रथम खंड का पुनर्मुद्रण और द्वितीय खंड का मुद्रण, बैक टू गॉडहेड के 2 अंकों का मुद्रण, बैक टू गॉडहेड का हिंदी संस्करण का मुद्रण और एक नई पुस्तक श्री ईशोपनिषद का मुद्रण शामिल था। इस्कॉन को नगद केवल $5000 देना था और दाई निपान को हर चीज उधार देनी थी। प्रभुपाद ने अपने कमरे में दाई निपान के प्रतिनिधियों को दावत दी। उन्हें समोसे और पकौड़े विशेष रूप से पसंद आए। दाई निपान की ओर से प्रभुपाद को एक घड़ी उपहार दी गई और टोक्यो के उनके अधिवास काल में उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा गया। प्रभुपाद की भेंट कनाडा में पैदा हुए एक जापानी लड़के ब्रूस से भी हुई, जिसकी कृष्ण भावनामृत में गहरी रुचि थी। प्रभुपाद ने उसे भारत आकर उनसे मिलने को आमंत्रित किया और लड़का उत्सुकता पूर्वक राजी हो गया। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद, ये अध्याय प्रकरण 31, जिसका नाम है इस्कॉन के विरुद्ध धमकी, अंतर अंतर मतभेद को जानते, समझते, सुलझाते हुए श्रील प्रभुपाद अपने प्रयास में आगे बढ़ते रहे। इस अध्याय में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि वो सैन फ्रांसिस्को यानी वृंदावन में रहने की अपेक्षा वृंदावन जाना चाहते थे। वहां भारत की शिक्षा को, ज्ञान को, दर्शन को, अपने शिष्यों को सही प्रकार से भक्ति योग जो समस्त ज्ञान का स्रोत है उसके द्वारा दीक्षित करना चाह रहे थे। और एक बार पुनः कार्य आरंभ होने का समय आ गया था। तो इस प्रकार से प्रकरण 31 यहीं पर समाप्त होता है। श्री प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से प्रकरण 32, इसका नाम भी बहुत ही रोमांचक है। इसका नाम है भारत में नाचते सफेद हाथी। इसको हम अगले सत्र में श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समस्त भक्त वृंदों की जय। हरे कृष्णा।